पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर के अंदर तकरीबन बस अब 1-2 रोज़ बाकी हैं और इसके बाद कराची शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान सुपर लीग का, वो फैंस ना आने की वजह से आई बॉल्स ना मिलना है। बहुत से इश्यूज़ भी बने और फ़खर ज़मान वाले इशू को लेकर ये कहानी अब आपको सुनने को मिल रही है कि वो अदालत जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाएँगे। ये बात ठीक है, अगर जाएँगे तो किस बेस पर जाएँगे? और ये जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चल रही है कि उनको किसी के व्हाट्सएप मैसेज थे, ये था, वो था, उनकी जेब में भी कुछ था। तो क्या फ़खर ज़मान अपने इशू को बढ़ाएँगे? मेरे साथ स्पोर्ट्स के ऐसे 2 इन्फॉर्मेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिनके पास स्टैट्स की बड़ी कैलकुलेशन होती है। चिराग जो है वो एक ऐसे हमारे नए स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने क्रिकेट के अंदर स्टैट्स के हवाले से बड़ा नाम बनाया और आकिब तो आजकल हमारी टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में बहुत छाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। चिराग, पहले ये बताएँ, पाकिस्तान सुपर लीग में आई बॉल्स ये जितनी सोच रहे थे, उससे 50% से भी कम हो रही हैं। क्या करना चाहिए इनको? ऑब्वियसली देखें, जो भी कोई स्पोर्ट्स है वो प्लेयर्स के ऊपर नहीं चलती। उसकी मेन रीज़न, उसकी सक्सेस की रीज़न जो है वो हमेशा फैंस रहे हैं। जब फैंस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उसका फिर वो बैकलैश भी आएगा, आपकी चीज़ सक्सेसफुल भी उतनी नहीं होगी जो आपने सोची होगी। किसी हद तक आप चीज़ों को कह सकते हैं फ़लानी चीज़ भी अच्छी हो रही है, ये भी हम चीज़ अच्छी कर रहे हैं, बड़े अच्छे स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ होगा। स्पॉन्सर्स तब आएंगे जब फैंस होंगे। अच्छा, इन्होंने अभी कोई तो कोई स्पॉन्सर्स जो नई भी आए हैं, एक्टिविटी भी नहीं की, मतलब किसी तरह ऑनलाइन फैंस को ले लेते, किसी प्लेयर को बिठा देते, इंटरेक्शंस होती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए मेरे ख्याल से बड़े ही अनप्लैन्ड चीज़, इसमें कोई शक नहीं है, अनप्लैन्ड जो है, इनके माइंड में भी कुछ नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा, जो कि क्राइसिस की वजह से इनको फेस करना पड़ रहा है सारा कुछ। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर आपके पास टाइम था ना, अगर शुरू के अंदर टाइम नहीं था, शुरू के मैचेस के अंदर आपको चाहिए था कुछ इनोवेटिव लेके आते आप। ऑब्वियसली अब जब इतनी चीज़ें हुई, हमने इससे पहले, ये पहली मरतबा थोड़ी हो रहा है कि फैंस नहीं आ रहे। इससे पहले हमने देखा था कि जब कोविड वाला टाइम था तब भी फैंस जो है वो अलाउ नहीं थे। तो इनको चाहिए था कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते जिससे फैन एंगेज रहते, फैंस को जो है वो एंगेज किया जाता, किसी चाहे ऑनलाइन ही कर लेते। फैंस नहीं एंगेज हुए। फैंस एंगेज नहीं हुए, ये बहुत अच्छा गया। बाकी पीएसएल मैं कहता हूँ हर चीज़ के हिसाब से ठीक चल रहा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन फैंस को एंगेज ना कर पाना बहुत बड़ी नाकामी है। बहुत बड़ी नाकामी है। अब आप सोशल मीडिया भी देखते हैं, हमें हर चीज़ का लिटमस पेपर मिल जाता है सोशल मीडिया पे व्यूज़ के साथ। कितना एक फ़र्क लग रहा है आपको ये पीएसएल 10 और 11 का? 11 में तो हमने एक नया राह शुरू करना था, नई टीमें, नया जोश। कितना एक फ़र्क लग रहा है आपको? तो हो तो गया नहीं मेरा। इस तरह का पीएसएल आपने कभी देखा है? इतना बोरिंग, इतना ये बात ये देखें शेख साहब, कुछ ना रिश्ते होते हैं, आपको कहते हैं ना कि यार ज़बरदस्ती तरह रिश्ता कर रहे हैं। माँ बाप खुश नहीं होता कि लड़की की मजबूरी होती है। ये ज़बरदस्ती की पीएसएल है, ठीक है, करवानी थी, बस एक ज़िद थी, करवानी है तो करवानी है। सबसे बड़ा क्लैश आपका पड़ गया आईपीएल के साथ। दूसरा, आपने जो ऑडियंस के साथ नहीं किया, चलें वो एक सेपरेट चीज़ है। भाई इस ऑडियंस के बगैर बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, जिस तरह अभी चिराग ने कहा, प्लानिंग कुछ नहीं थी, पहले दिन से प्लानिंग कुछ नहीं थी। दुनिया चांद पे पहुंच गई, इतने 15 मिनट बारिश हो रही है, मैच मुक जाता है। हाँ, फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग हमें तनकीद पहुंच कर गई रहे है, हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आप अपना ग्राउंड स्टाफ बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आप ग्राउंड स्टाफ इस काबिल है कजाफी का कि वो यहाँ पर दस्ती काम कर सके। वो तो आपके पास टेक्निकल सपोर्ट होनी चाहिए ना। स्पोर्ट्स होनी चाहिए, स्पोर्ट होनी चाहिए। फिर शुरू में आपके साथ जो हुआ, आप लोगों ने खाली स्टेडियम कर दिया, ये तो चीज़ें होती हैं प्री प्लान। सलमान नसीर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सोशल मीडिया पे, ये वो फलान का, हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा माजरत के साथ। जो हमारे कंपेटेटर है ना लीग, उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पे उसको चुप के रखा था ना शुरू में, आपने उससे 0% में काम नहीं किया। उन्होंने, मैं एक मिसाल देता हूँ, सीएसके ने क्या किया, मैथ्यू हेडन को बुला लिया, 4 छिक्के उससे दिलवा दिए, उन्होंने रील बनवा दी, सुरेश रैना को बनवा दी, जो लेगेसी है उनकी। आप भी कर सकते थे, इसमें कौन से रॉकेट साइंस है? बुला लेते वसीम अकरम, आप कमेंट्री कर रहे ना, उन्होंने कहते यार थोड़ी जी बॉलिंग कर ले, वकार उनसे बॉलिंग करवा ले, मलक से बैटिंग करवा ले। ये चीज़ें करने से आती है ना माइंड से। अगर सिर्फ बातें करेंगे तो फिर बातें होंगी, काम करेंगे तो काम होगा। लेकिन मसला है भाईजान ये है कि 11 साल था, हमें तो ये बताया गया था न्यू ईरा, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था ये वाला न्यू ईरा है। हम कुछ और समझ रहे थे न्यू ईरा कि अच्छे वाला न्यू ईरा होगा। बहरहाल हमारी लीग है, हमने ही सपोर्ट करना है इसको, किसी बाहर के बंदे ने आके सपोर्ट नहीं वो करा। किस तरह सपोर्ट करना है? हमने कुछ शामियाने हैं, डंडे लगा के सपोर्ट करना है? नहीं, हमने बोला कि देखिए शेख साहब, हम एज अ जर्नलिस्ट हमारा क्या काम है, क्योंकि अब हमारी एज अ पैरेलल दूसरी लीग चल रही है ना, तो हम एज अ पाकिस्तानी इसी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वहाँ पे खेली जा रही है, जो वहाँ पर आईपीएल को सारा कुछ किया जा रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। लेकिन अब जो हमारे पास है वही तो हमने करना है। अब मल्ला हमारे पास यही है, तो इसी महल्ले में रहना है। हम ये इस महल्ले में रह के ये नहीं कहेंगे स्विट्जरलैंड में जाके हमने याशी मारनी है। इसी महल्ले में रहना है। फ़खर ज़मान की बॉल टेम्परिंग का इशू बहुत, अब मुझे नहीं समझ आ रहा। हमारे पास विजुअल्स भी आ गए हैं, यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि 13वें ओवर में कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने नोट किया, उन्होंने कुछ पिक्चर्स और इस तरह का प्रूफ जाके दिया मैच रेफरी को।
फ़खर ज़मान क्यों नहीं मान रहे और क्यों इस बात को वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, क्यों ऐसा वो करना चाह रहे हैं? देखें, जब पठान होता है ना, तो वो अपनी ज़िद पे जब अड़ जाए ना, फिर वो उसको वहाँ से वापस लेके आना बड़ा मुश्किल काम होता है। फ़खर ज़मान, अब हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा उस तरह से नहीं है ना, क्योंकि हम फ़खर ज़मान के साथ थोड़ी रह रहे हैं कि क्या अब फ़खर ज़मान तभी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने वाक़ई ही नहीं किया नहीं, तो ही वो हो बहुत सकता है ना। ज़्यादा मतलब इतनी हेयरिंग्स हो जानी, कहीं न कहीं असल तो होता है असल ना जब होता है ना, असल पता है क्या सीन है, एक हो जाता है ना कि जब मिसाल के तौर पे यहाँ पर 15-20 लोग खड़े हैं और 15-20 के 20 लोग ये कहें कि तुम गलत हो, फिर अंदर से होता है कि अब मैं इनको गलत प्रूव करूंगा। अब फ़खर ज़मान ने शुरू से ही यही अपना मौक़िफ़ रखा है कि मैंने ये ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उनका अभी भी मौक़िफ़ यही है कि वो कुछ नहीं किया। अभी कोर्ट की बातें चल रही, मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट जाएंगे। और बेवकूफ़ी ही होगी उसके नहीं बाद तो नहीं, फिर। कोर्ट इसलिए मेरे ख्याल से इसलिए भी नहीं जाएंगे, उनको खुद भी अंदाज़ा है कि चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, और ये इस चीज़ को जो है ना बिगाड़ने से फ़खर ज़मान भी, वो एक चीज़ें जो है वो अंदर से चलती रहती है, जज्बात में आके बंदा कुछ बोल देता होता है, उसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है अब अंदर से जिसने रिपोर्ट किया है, जिसने बताया है, उसने ये बताओ ना, वो तो कह रहा था कि भाई मैंने तो कोर्ट जाना है, कुछ होती है अंदर की बातें होती है। अब मैं बैठा हूँ, मैं गुस्से में हूँ, लेकिन ठीक है यार ना। 30 कैमरे लगे होते हैं आजकल, किसी चीज़ को विजुअली सेंस में प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है, और हमें एक कैमरा कट के साथ मिलता है, लगे हुए तो 30 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो इस ऐसे एविडेंस होंगे, फिर ये क्यों नहीं मान रहा? अब वो इस चीज़ के ना, अक्सर अब हमने भी देखा, जो हमें भी लगता है कि फ़खर हाँ। ज़मान ने ऊपर हाथ रखा है, तो वो उसने जो है ना, उन्होंने खुरचा है बॉल को उसे। अब उस चीज़ की हो सकता है हमने वो जो विजुअलाइजेशन देख के अब गारंटी ऊपर से खुरचते हुए तो हमने नहीं देखा ना उसको, हमें सिर्फ ऊपर हाथ रखे, हमें यही लगा ये चीज़ है। अब फ़खर ज़मान के हिसाब से होगा, उन्होंने कहा मेरा बॉल पकड़ने का तरीका यही है, बॉल पकड़ने का तरीका ये। बॉल पकड़ने। अब ये ऑब्वियसली रखे तो हमें भी सस्पिशियस तो होगा ना कि भाई ये कर रहा है कोई 2 नंबरी है, पीछे से नीचे से ये कर रहा है, ये उसने हाथ रखा है ऊपर, और ये उसने नाखून के साथ उसने कुछ किया है, और जितने सेकंड का था उसके अंदर उसने कहना है भाई इतने के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं फ़खर ज़मान का एक बन के, मतलब फ़खर ज़मान ये एक शॉट है, वो कहते हैं 13वें ओवर से ऑनवर्ड बहुत सी, मतलब 6-7 ओवर से उसको नोट किया जा रहा था। अब कुछ तो ऐसा होगा। फ़खर ज़मान जो प्रूफ दे रहा है व्हाट्सएप के, वो सुनने में जो आया है सोशल मीडिया पे, वो ये कह रहे हैं कि हम मतलब है कि कुछ एम्पायर्स के मैसेजेस दिखा रहे हैं कि वो उसको पसंद नहीं करते। अब ये कितना अब देखिए ना, एक होता है जब फिर फ़खर ज़मान ने भी ये वाला काम किया कि फ़खर ज़मान भी जो है उनको इधर से बचने के लिए पुरानी चीज़ें उठा के बीच में लेके आ रहे हैं। अब इस चीज़ के ऑब्वियसली ना ही हम हियरिंग में थे, ना हमारे पास सबूत सामने आए, हमें तो वो जो सोर्स चीज़ें बता रहा है ना, जर्नलिस्ट के पास तो वही आती है जो सोर्स बता रहा है। अब सोर्स कितना क्रेडिबिलिटी के साथ बता रहा है, ये चीज़ें जो भी आई, पिक्चर्स दिखाई उन्होंने, जो सोर्स ने बताया कि कराची किंग्स के पास सबूत थे, उन सबूत लीक नहीं किए, ठीक है ना, उन्होंने लीक नहीं किया, उनके पास पिक्चर सारा कुछ सबूत उनके पास था, उन्होंने उसको ऑनलाइन नहीं किया कि ये फ़खर ज़मान कर रहे थे। फ़खर ज़मान के भी जो व्हाट्सएप चैट वाला है उन्होंने दिखाया, वो भी सिर्फ ज़ुबानी तौर पर है, वो कुछ सामने नहीं है। अब जितनी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उसमें से कितनी एक सच है, कितनी एक झूठ है, ये जितने तक अब प्रूफ सामने नहीं आएगा उतने तक समझ नहीं आएगी। अब कौन किसको बचा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन किसको बचा रहा है। मुझे आ रहा है समझ में कौन किसको बचा रहा है। नसीम शाह को इंजरी हो गई है, अब उस पर भी सोशल मीडिया पे मसला बढ़ गया है कि नहीं जी नहीं, ये तो ऐसे ही हो रहा है, उसको बाहर बिठाना था, ये इंजरी का बहाना है। आपको क्या लग रहा है नसीम शाह वाले इशू में? नहीं, नसीम शाह की इंजरी तो हुई है ना, हमारे सामने ही था वो, जब हुआ उसका बैक स्पैम पे हुआ है दर्द, उसके बाद उनका जो मीडिया में उन्होंने बताया, मतलब कोई हमारी आंखों के सामने ना चीज़ हो रही हो ना, तो फिर हम उस पर यकीन भी ना करें। नहीं, अब हमारे आंखों के सामने देखें, बात बुलाई है शेख साहब, अभी जो आपने फ़खर वाली बात की है ना, ये फ़खर वाली बात पे थोड़ा सा मैं फ़खर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है ये रहा है, आपको याद है? हाँ जी, वो IL T20 और वो मैसेजेस भी उसी के दिखा रहा है। फिर आपको याद है 22 सितंबर को लाहौर के 5 स्टार होटल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हम भी मौजूद थे वहाँ पे फ़खर ज़मान ने एक डायरेक्टर को कहा था कि पाइन है तुसी मैनू एनओसी क्यों नहीं देंदे पे मोहसिन नकवी की मौजूदगी में, हम आपकी टेबल पे 6 महीने हो गए एनओसी की फाइल पड़ी, आप एनओसी नहीं देते। उस पर भी रगड़ा था। फिर उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि मोहसिन, ये फ़खर ज़मान को जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो ये कहीं पीसीबी के गुस्से का नहीं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर के खिलाफ बोल दिया था। फ़खर ज़मान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस सारे मामले पे मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है फ़खर ज़मान किसी के हाथों में खेल रहे हैं। किसके हाथों में खेल रहे हैं? मैं अब जिसके हाथों में खेल रहे हैं, पीएसएल में किस फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं? लाहौर कलंदर में खेल रहे हैं। तो आपके ख्याल है कि वो पावरफुल नहीं है पाकिस्तान में? अपनी पावरफुल है, हो सकता है लाहौर कलंदर की उनके हाथों में तो नहीं खेल रहे जिनको जुर्माने हो गए।
जुर्माने वाली, मैं अभी फ़खर ज़मान पे बात करते हैं, मुझे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता तो हूँ। एज ए प्लेयर उसको मुझे ध्यान लग में रहा है रखना चाहिए फ्रेंचाइज मालकान की, या इस सेंस में आएगा तो बॉस फिर वो अपने प्लेयर के आखिरी हिस्से में, अपने करियर के आखिरी हिस्से में है। वो अगर पाकिस्तान छोड़ भी दे ना, तो उसने इतना पाकिस्तान को सर्व कर दिया है कि उसको अभी तक लोग अच्छे वर्डों में याद रखेंगे। अगर तो उसने, देखें मेरी बात सुने, रोशन महानामा है ना, फिर रोशन महानामा इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पपेट बना हुआ है। नहीं, एक सिस्टम के तहत ही सजा होती है। किस सिस्टम के तहत एक बंदा कह रहा है, आपको लग रहा है फखर जमान मुझे लग रहा है कि फ़खर ज़मान के साथ खेला जा रहा है, उसको कोई खिला रहा है। फ्रेंचाइजी है कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई फ्रेंचाइजी है उसको खिला रहा है। लाहौर के साथ कोई मुल्तान नहीं खिलाना है उनको। ऑब्वियसली यानी अब देखिए सबसे पहली चीज है कि फ्रेंचाइज किसी हद तक जो है ना वो चीज हो सकती है, लेकिन बोर्ड से बड़ा कोई भी नहीं होता, चाहे कोई फ्रेंचाइजी क्यों ना हो। मैं बिल्कुल यही, बोर्ड से बड़ा कोई भी नहीं होता, लेकिन क्या इधर डेड आई ने ये नहीं बताया कि फ़खर ज़मान ने बॉल चेंज किया? डेड आई ने बताया ना, ब्लाइंड आई ने बताया कि बॉल उसने पकड़ने का जो था, अंपायर जो फैसल अफरीदी था, हाँ जी, फैसल अफरीदी। फैसल अफरीदी नहीं, इतना, उसको तो वॉकी टॉकी पे बताया गया, पीछे मैच रेफरी ने बताया फैसल कि अफरीदी इतना पागल है कि वो दुनिया के सामने उसने बॉल चेंज करवा दी। आप अगर तो इतने सच्चे होते, इतने इंजमाम बन जाते ना, उसको कहते मैं नहीं खेल रहा भाई। हाँ, ये सवाल है कि यूं लगा कि जैसे ही प्लेंटी पड़ी आपने देखा कोई रेजिस्ट नहीं किया गया, इसका मतलब है कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस था। तब पता नहीं उनको चीज क्लियर की गई या नहीं की गई, किसने किया उनको यार सिर्फ आपने यही 5, बताया आपका क्रूशियल ओवर हो, 14 रन में से 5 रन काट रहे हैं, आप तो लड़ने वाले आ जाते हैं। नहीं, मैं उस चीज के ऊपर नहीं कह रहा। अब उनको ये डिलीवर किया गया है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि किसने, उनको सिर्फ शायद ये डिलीवर किया गया हो कि बॉल टेम्परिंग हुई है, ये नहीं बताया कि बॉल को हालत चेंज की है, किसने की है। अब फखर जमान तो तभी कहेंगे ना मैं नहीं खेलना, कि उनका नाम आएगा तब वहां पे ऑन द फील्ड। उनसे बॉल पकड़ लिया, 5 रन की पेनल्टी दे दी, शाहीन के पास भी बॉल था, पेनल्टी दे दी, शाहीन अफरीदी आगे से एक अजीब सा मूव बना के थम्स अप करके निकल गया। आप जरा एक्सप्रेशन पे शेख, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब किसी को बॉल टेम्परिंग के ऊपर बाहर जाने वाला काम जो है ना, वो सिर्फ जिंदगी में एक दफा हुआ है और वो इंतजाम ने किया वही था। कह रहा हूँ ना, तो उसके अलावा कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं, बॉल टेम्परिंग के इल्जाम वैसे भी बहुत सारे लग चुके हैं। आज भी इंजमाम को अच्छी बुक्स में याद किया जाता है कि वाकई यार वो उसने वो आज भी अंपायर ने वो डिसीजन दिया भी इंग्लैंड के हक में था, लेकिन बाद में रिवर्स होके उसको ड्रॉ कर दिया गया था। तो इसका मतलब उसको पता था मैं सही हूँ। फ़खर ज़मान ने यहाँ पे क्या किया, फ्रेंचाइज ने, कि मुझे बताएं, आपकी 10 लाख रुपया उसने किया शाहीन अफरीदी को जुर्माना, वो जो होटल वाला था, फ्रेंचाइज की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया फ़खर ज़मान के वाले से? नहीं आया। फ़खर ज़मान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया? नहीं आया। सोशल मीडिया में बता रहा है कि उसने 2025 की जो IL T20 थी दिसंबर में, उसके व्हाट्सएप उनको दिखाए हैं कि भाई अंपायर्स ने मेरे बारे में दूसरे अंपायर से ये बात की है। यही कहा ना, यही सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कहीं से ऑफिशियल आया है? अगर आप इतने सच्चे हैं या इतना मामला तरदीद करते हैं उसकी, अब तरदीद करते हैं यार, सिंपल इज दैट। अब मसला ये देखें, बात ये, अल्लाह करे जल्दी मामला हल हो। इसमें बेइज्जती सिर्फ हम लोगों की हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है, ठीक है। मुझे, मेरे पास मैं चैट है, मैं दिखा नहीं सकता, इंडियन दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, भैया पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट से ज्यादा तनाज़ा चल रहे हैं। हाँ, ये मुझे दोस्तों मैसेज आ रहे हैं वहाँ पे। आप लोग यकीनन इंडिया में ये बात हो रही है, सुन तो वो भी रहे हैं ना, ये बात है ना, इस तरह नहीं है, सुनना कर तो रहे हैं, फॉलो तो कर रहे हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान की बदनामी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कोई ऑफिशियल स्टांस लेके यार, आए। हमने कोई मैच फिक्सिंग थोड़ी की है इंडिया की तरह, जिनकी 2 टीमें बैन हुई बड़ी बड़ी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो हमें बातें करेंगे एक बॉल टेम्परिंग के ऊपर, यार हद हो गई। हम भी करते हैं ना, हम भी करते हैं। मैं ये कहना, बॉल टेम्परिंग से घबरा रहे हैं, हमारा खराब हो रहा है। उनकी इमेज इस चीज से खराब नहीं हुई कि उनकी टीमें फिक्सिंग कर रही है, यार हद हो गई। आज फिर हम आज कंपैरिजन करें, उनकी क्रिकेट कहाँ है, हमारी क्रिकेट कहाँ है? वो क्रिकेट को छोड़ दें। एक मिनट, आप कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि फिक्सिंग करके हमारी भी अगर बड़ी चली जाए तो करें हमारी लीग। सही कह रहे हो यार। मैं ऐसी क्रिकेट बिल्कुल इंप्रूव नहीं करना चाहूंगा फिक्सिंग करके। तो ये तनाजे करके क्यों सही कर रहे हैं फिर खेल के? मैं अपने दोनों, ये देखें ना, ये होती है जो आप कहें राय, फ़खर ज़मान अदालत जाए ना जाए, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, ये बॉल टेम्परिंग का अब जो एक दाग है वो उन पर लग गया है। अल्लाह करे वो किसी तरह इसको साफ कर लें। हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में होने वाले, जो कि फैंस के बगैर होने वाले मुकाबले होंगे, उनको भी आप तक पहुंचाएं कि क्या हुआ। मुझे जुल्करन से, अच्छा, वहाँ पे अगर फैंस आप ऑन करते हैं ना, तो गल एक ही है। हाँ, फिर आता कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। सो PSL 11 जारी है, हम भी जारी हैं, थोड़े ठंडे हैं, बस समझते गए होगे। शुक्रिया।